और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहाँ से हथियार बरामद किए गए हैं वहाँ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है। खरीद फरोख्त का रिपेयरिंग का कार्य भी ये करते थे हथियारों का मिनी गन फैक्ट्री बना के। तो इनके पास से घटना स्थल से 30,500 रुपये कैश भी मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। एक लंबे अरसे से पटना में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने सतर्कता दिखाई और इस मिनी गन फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसके बाद कई जो अवैध सामान थे वो बरामद किए गए। इसको लेकर पुलिस ने भी बड़ा बयान दिया है। पटना में किस जगह पर चल रहा था ये गन फैक्ट्री, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो लगातार पुलिस सतर्क है, सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पुलिस हर अवैध गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अब जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, ये खबर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां एक मिनी गन फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। शाहपुर का ये इलाका है जहां पर ये मिनी गन फैक्ट्री जो है वो चल रही थी और अब पुलिस ने इसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ कर दिया है। हम आपको बता दें कि पटना के शाहपुर इलाके में ये गन फैक्ट्री जो है वो चल रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सरारी स्थित अग्रहोम अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 607 पर छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ है वो पुलिस ने किया। इस दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और उपकरण बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पटना वेस्ट के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था और इस अपार्टमेंट में से ही 2 अभियुक्त अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अमन कुमार उर्फ छोटू कुमार, अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित जो हथियार हैं वो मिले हैं, पूर्णतः बने हुए हथियार मिले हैं इनके पास से और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है और इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है और 4 मैगजीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से हैं और 2 अर्धनिर्मित मैगजीन भी हुई है। इस तरह कुल 6 मैगजीन हैं। 7.65 बोर के 37 जिंदा कारतूस हैं। 8 mm KF का जिंदा कारतूस 21 है। इस तरह कुल 58 कारतूस बरामद हुए और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको खरीद फरोख्त का रिपेयरिंग का कार्य भी करते थे हथियारों का मिनी गन फैक्ट्री बना के, तो इनके पास से घटना स्थल से 30,500 रुपये कैश भी मिला है और मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, 4 फ़ोन और बाकी का जो लंबा चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स इनके हैं, रेती है इनके पास 12 पीस, हथौड़ी 6 पीस, लैथ मशीन 1 पीस, स्क्रू ड्राइवर 8 पीस है, क्लास भी 3 मिले हैं इनके पास से, कटर 2 मिली है, ड्रिल मशीन 1 मिली है और भी एक लंबी सूची है इनके पास से जब्त की गई है और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये लोग यहाँ विशेषकर दानापुर, फुलवारी और मसौड़ी क्षेत्र में हथियारों की और सिटी एरिया में सप्लाई करते हैं और उन हथियारों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या ज़मीन रिलेटेड इश्यूज़ हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और जिन जिन लोगों को ये सप्लाई किया है वो लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और आगे भी इस तरह हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पटना पुलिस द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई बृहद स्तर पर हथियारों के खिलाफ की जा रही है। कितने लोगों को अब तक हथियार सप्लाई कर चुका होगा सर, क्या कुछ जानते हैं? लगभग 100 लोगों के आसपास ये लोगों को सप्लाई किया है, पुलिस की पूछताछ में इसने बताया है और
हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश किन कर रहे भागों हैं। में हथियार को बेचता था? उसके लिए एक टीम भी हमने SIT की बनाई है, SDPO दानापुर 1 के नेतृत्व में। क्या पूछ रहे हैं आप? किस तरह के हथियार बनाया जाता? हाँ, मैंने बताया पिस्टल और मुख्यतः कट्टा। अभी जो बरामद हुए हैं सारे के सारे पिस्टल बरामद हुए हैं इनके पास से। कट्टे भी बनाए जाते थे और पिस्टल भी बनाए जाते थे। पानी में बेचते थे? पिस्टल लगभग 35 से 40 हज़ार में बेची जाती थी और कट्टा 5 से लेकर 10 हज़ार की जो रेंज होती है उसमें। तो बाहर का भी नेटवर्क सामने आया है। बाहर का इसमें है, आरा से भी रॉ मटेरियल खरीदता है जो उसके बनाने के लिए, जो क्योंकि रॉ मटेरियल भी बड़ी मात्रा में सीज हुआ है। जो उसका जो उसका बेस होता है या उसका जो मैगज़ीन होता है उसको बनाने के लिए जो अच्छी क्वालिटी का जो चद्दर है, वो जो सीट इस्तेमाल हुआ है, वो सारा इन लोगों के यहाँ से बरामद हुआ। कारतूस कारतूस भी इनके यहाँ से बरामद हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि उनसे खरीद फरोख्त भी होती है उनके यहाँ से। 58 कारतूस, जिंदा कारतूस इसके यहाँ से बरामद हुए। कारतूस से संबंधित बताया। हाँ, बताया गया है कारतूस भी ये लोग बाहर से मंगाता है, फिर यहाँ फुटकर में उनको बेचता है रिटेल। एक कारतूस को लगभग 700 से 800 रुपये पर कारतूस के हिसाब से बेचा जाता है। बनाने वालों ने किस तरह की पहले से रिकॉर्ड हाँ, ये बड़ा दिलचस्प थे, पुलिस अनुसंधान में पता चला, आपने जो पूछा है। ये बाई प्रोफेशन ITI है, इन्होंने ITI की हुई है। और ये पुलिस ने पूछा कि आप इस कैसे सीखे हो, तो किसी की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, ये सेल्फ ट्रेंड है। ITI की जो ट्रेनिंग थी उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया है उस ज्ञान का। जो नॉलेज वहाँ इन्होंने ITI प्रशिक्षण के दौरान एक्वायर की थी अभियुक्त ने। अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा है जिसका नाम। उस नॉलेज के बल पे उसने वहाँ पे जो उसमें जिस ब्रांच में उसने सीखा अपना, उसकी स्किल को इन्होंने हथियार बनाने में उपयोग किया है। और ये लंबे समय से इसमें काम कर रहा था, लगभग 100 के आसपास तो पुलिस के बयान में कबूला है कि हमने लोगों को सप्लाई किया। इसका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास लोग लेने के लिए आते हैं, तो इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। कोई भी रैंडम व्यक्ति कांटेक्ट करवाता है कि भाई आपको हथियार चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इस तरह से बेचता है बना और रिपेयर भी करता है। अब तक कितने हथियारों का ये निर्माण कर चुका था? मैंने बताया ना, 100 से अधिक लोगों को लगभग ये हथियार बेच चुका है। और ये कल डील होने वाली थी और पुलिस को इसके बारे में जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें पिस्टल 4 पूर्णतः बनी हुई थी, मैगज़ीन 4 पूर्णतः बनी हुई थी और 2 अर्धनिर्मित थी मैगज़ीन, उनको बनाया जा रहा था। तो इसमें सारा इनका जो मटेरियल था उसको सीज किया गया। इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। हाँ, संपत्ति की जांच की जाएगी, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जाएगा। और भी इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक SIT हम लोग बना दें। इसके पीछे भी इनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो इनके 2 थे। एक तो पता नहीं लगेगा लोगों को, ये आसान है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि जो अग्रणी होम अपार्टमेंट है तो वो रिहायशी इलाका है और वहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना होती तो बच्चे भी हैं वहाँ पर, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग रहता ही है वहाँ पर। और वहाँ पर ये उसमें अपराध को कारित कर रहे हैं उसमें। तो ये बड़ा सरप्राइज़ है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं कैसे नहीं चला, क्योंकि उसमें हथौड़ा मारने की, काटने की आवाज़ें तो आती होंगी। और प्रॉपर ढंग से वहाँ बना रहा है, 2 कमरों में रहता था, एक कमरे में वहाँ इसको संचालित करता था। लोगों से भी हमारा इसमें निवेदन है कि जो भी अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो पुलिस को सूचना दें। पुलिस तो अपने दम पर काम कर ही रही है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो और बेहतर ढंग से हम लोग पुलिसिंग कर पाते हैं। तो सुना आपने, सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि 25 सितंबर की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट में अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद फरोख्त हो रहा है। सूचना की पुष्टि होने पर तुरंत छापेमारी की गई और घेर कर न सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान फ्लैट के अंदर से अवैध कुमार वर्मा और अमन कुमार को पकड़ा गया है। तलाशी में पुलिस को 4 देसी पिस्टल, 58 जिंदा कारतूस, 2 अर्धनिर्मित मैगजीन, हथियार बनाने के औजार, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और नगद 30,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसी के साथ कई मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। ये पटना में चल रहा था, मिनी गन फैक्ट्री जो थी वो पटना में चल रही थी और जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है। एक अपार्टमेंट में ये छोटा सा मिनी जो गन फैक्ट्री है वो चलाई जा रही थी। हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही थी। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने छापा मारा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही कई जो हथियार थे उसे भी बरामद कर लिया है।
बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।